हलाकू खान की जंगी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके एक हुक्म पर हजारों सिपाही चंद घंटों में किसी भी शहर को ज़मीन से मिटा देते। इसके लश्कर का नज़्म दुनिया की किसी फौज से कम न था। वो अपने कैंपों में लकड़ी के बुर्ज बनाते, वहां से मंजनियतें नस्ब करते और मुसलसल हमले करते रहते। दुश्मन के सिपाही जब रात को सोते तो भी मंगोलों के तीरों की बरसात जारी रहती। हलाकू खान ने अपनी जंगी फतूहात के जरिए मंगोल सल्तनत को एशिया के वस्त से लेकर दजला के किनारों तक फैला दिया। इसकी सल्तनत के नक्शे पर चीन से लेकर ईरान, इराक, अज़रबैजान और शाम तक एक ही नाम लिखा था, यह हलाकू। इसकी फौजों ने रेशमी कपड़ों के बाजारों को मलबे में बदला, इल्म के मराकिज़ को राख किया और कलों को ज़मीन में दफना दिया। 1258 से 1260 के दरमियान इसकी फतूहात अपने उरूज पर पहुंच गईं। इसके कदमों के नीचे मशरिक़ वस्ता की ज़मीन कांपती थी। दुनिया के मौरख़ लिखते हैं कि जहां हलाकू की फ़ौज गुजरती वहां घास दोबारा नहीं उगती। ये मुबालगा नहीं था, क्योंकि वो ज़मीन वाकई जल चुकी होती थी। हलाकू खान ने अपने हर हमले को मुनज़्ज़म अंदाज में किया। पहले जासूस भेजे जाते, फिर रास्ते साफ किए जाते, फिर फौज बढ़ती। वो दुश्मन के अनाज के ज़ख़ीरे ज़ब्त कर लेता, पिल्लों को काट देता और सिपाहियों को हुक्म देता कि जब तक दुश्मन का आखिरी सिपाही जिंदा है हमला ना रोको। इसके जंगी उसूलों में रहम की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो कहता था कि रहम कमज़ोरी है और कमज़ोर फौज कभी दुनिया फतह नहीं कर सकती। यही सोच इसकी फतूहात की बुनियाद बनी। जब बगदाद, हलब, दमिश्क, नीशापुर, तबरेज़ और हमज़ान जैसे शहर उसके सामने झक गए तो हलाकू खान ने अपनी सल्तनत के मरकज़ के तौर पर ईरान को चुना। तबरेज़ को उसने फ़ौजी दारुल हुकूमत बनाया। वहां से वो अगली मुहिम्मात की मंसूबा बंदी करता। 1260 तक हलाकू खान का लश्कर दजला और फरात के दोनों किनारों पर फैल चुका था। इसकी ताकत उरूज पर थी। मंगोल सल्तनत अब मशरिक से मगरिब तक एक देव की तरह खड़ी थी, जिसका सर चीन में और पांव इराक में था। दुनिया के नक्शे पर मंगोलों की पेश कदमी ने ताकत का तवाज़ुन बदल दिया था। मुसलमान रियासतें बखर चुकी थीं। हलाकू खान की जंगों ने इस्लामी दुनिया को एक नए दौर में दाखिल किया, वो दौर जिसमें राख के ढेर से नई कुव्वतें जन्म लेती हैं। इसके बाद हलाकू खान ने अपनी सल्तनत को मुस्तहकम किया, मगर इसके दिल में जंग की आग हमेशा दहकती रही। जहां कोई मुज़ाहमत होती वो फौरन फौज भेज देता। जो शहर इताअत न करता इसे मिसाल बना दिया जाता। यूं हलाकू खान की जंगी तारीख तबाही, आग और खून से लिखी गई, मगर यही वो तारीख है जिसने दुनिया के नक्शे को बदल दिया। इसके लश्करों ने वो फतूहात की जो सदियों तक किसी ने ना दोहराई, और जब इसके घोड़े रुक गए तो ज़मीन पर सिर्फ खाक, धुआं और खामोशी बाकी रह गई। हलाकू खान की जंगों की वो खामोशी जो आज भी तारीख के सीने में गूंजती है।